हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स के सीरीज़ में पार्ट 63 देखेंगे। यह सीरीज़ जो है आने वाले एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ, बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344/4 का नया रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर का रिकॉर्ड जो है जिम्बाब्वे द्वारा बनाया गया है। सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 कहाँ हुआ है? तो सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 या आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ है। चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो कजान घोषणा पत्र यह ब्रिक्स से संबंधित है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने जो है वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लॉन्च किया है। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन यह बेंगलुरु में किया है। आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एनिमल को मिला है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार किया है? तो भारतीय सेना ने जो यूएसए के साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार किया है। बैलन डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो बैलन डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार एतेना बोनमाटी को प्राप्त हुआ है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो चीन की बेल्ट और रोड पहल में शामिल नहीं होने वाला दूसरा ब्रिक्स देश यह ब्राज़ील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा यह ऋषिकेश में लॉन्च की है। फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में हुआ है? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की मेजबानी में संपन्न हुआ है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लद्दाख में स्थापित होगा। चर्चा में रही, देखते हैं फिर, चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक यह एस जयशंकर से संबंधित है। भारतीय सेना ने किस देश के सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 किया है? भारतीय सेना ने जो है इंडोनेशिया के सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 किया है। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और स्पेन ने जो है वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किस राज्य से है? तो विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? कॉलिंस डिक्शनरी ने ब्रेट शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है।
सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला राजस्थान में रखी गई है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी यह रेचल गुप्ता है। दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को जापान ने प्रक्षेपित किया है। वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? वर्ष 2025 में ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित होने वाले सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो यह कन्नड़ भाषा की फिल्म है। चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? तो स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक यह रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला यह चीन की एजेंसी है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।